मेरी दादी को मरे हुए 1 मंथ हो गया था। हम दोनों साथ में मिलजुल नहीं पाए क्योंकि वो बहुत सेल्फिश थी और उन्हें अकेले रहना पसंद था। क्योंकि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे अपनी दादी के साथ ही रहना पड़ा और मेरी दादी के घर में वो फैमिली वाली फीलिंग भी नहीं थी। और मेरी दादी के घर में सिर्फ एक टीवी था जिसमें सिर्फ कुछ शोज चलते थे, नहीं तो वहाँ पे बस सन्नाटा ही रहता था। मुझे पता था कि उन्हें डिस्टर्ब होना पसंद नहीं था। मुझे उस घर में बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। साल बीत गए और हम दोनों मुश्किल से ही कुछ एक दूसरे से बोल पाते थे। एक दिन मैंने एक बिल्ली को घर लाया और मेरी दादी बहुत गुस्सा हो गई। घटिया बिल्ली। और मुझे पता चल गया कि उन्हें बिल्ली पसंद नहीं थी। वो सिर्फ उस बिल्ली की तरफ देखती रहती थी और खुद से कुछ बोलती रहती थी। और एक दिन मेरी दादी अपने रूम में पूरा दिन थी और फिर मैं अपनी दादी के रूम में गई और मैंने देखा कि वो पूरी तरह से ठंडी हो गई थी और उनकी आंखें खुली हुई थी और वैसे ही मेरी दादी चल बसी। अब ये अपार्टमेंट मेरा था पूरी तरह और मेरी बिल्ली भी। एक दिन जब बारिश हो रही थी तब मैं इंटरनेट सर्फ कर रही थी। तब मैं रेड का इस्तेमाल कर रही थी और मैंने एक इंटरेस्टिंग पोस्ट देखा। वो चाइनीज कस्टम्स के बारे में था और मैंने उसमें पढ़ा कि चाइनीज ये बिलीव करते हैं कि उनके रिलेटिव जो मर गए होते हैं वो 49th डे पर उनसे मिलने आते हैं। और मैंने सोचा कि वो दिन तो आज है। उसी समय मेरे पूरे अपार्टमेंट की लाइट चली गई और सारी जगह अंधेरा हो गया और मेरे लिविंग रूम से सडनली बहुत सारी आवाजें आने लग गई। मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। तब भी मैंने सोचा कि मैं जाके एक बार चेक कर लेती हूँ क्या हो रहा है। और मैंने देखा कि मेरी बिल्ली मेरे टीवी के ऊपर थी। मुझे लगा कि लाइट वापस आ रही है और टीवी पे कुछ अजीब सा चल रहा था जो ब्लर था और वो इमेज मुझसे कुछ बोल रही थी, उस बिल्ली से दूर जाओ। क्या उस बिल्ली से दूर जाओ? ये तो मेरी दादी मुझे बोलती थी। और फिर तभी ही वो इमेज साफ होने लग गई और मेरी बिल्ली मेरे ऊपर कूद गई। और मुझे जैसे ही लगा कि मैं बेहोश होने वाली हूँ तभी अपार्टमेंट की लाइट आ गई और मैंने देखा कि मेरी दादी के बजाय वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प था। उस बिल्ली से दूर जाओ। क्या?